अब ओडिशा में रूसी ब्रिगेड का ताबड़तोड़ प्रहार भी चरम पर है। हालात बेहद ही भयावह हो चुके हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल ओडिशा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है जो ब्लैक सी से सटी हुई है और इसी ओडेसा से यूक्रेन दुनिया भर में अनाज का निर्यात भी करता है। लेकिन अब उस पर भी पुतिन ने लगाम लगाने की तैयारी कर ली। जानते हैं कैसे? काला सागर की ग्रेन डील को रद्द करके। ग्रेन डील को ब्रेक करने के साथ ही रूस ने ऐलान किया है कि अगर ब्लैक सी के रास्ते कोई भी जहाज निकला तो उसे रशियन नेवी तबाह कर देगी। और कुछ ऐसी ही वार्निंग अब यूक्रेन ने भी दे दी है। क्या जल्दी ब्लैक सी में शुरू होगा विस्फोटक युद्ध? इस खास रिपोर्ट से समझिए। रूस यूक्रेन जंग की आंच धीमी होने के बजाय पहले से ज्यादा भड़क उठी है, क्योंकि अब तक तो भीषण युद्ध जमीन और आसमान में लड़ा जा रहा था, लेकिन इस बार वॉर जोन बना है ब्लैक सी, जहां किसी भी वक्त बारूदी बवंडर आ सकता है। प्रचंड अटैक से काला सागर का पानी थर्रा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि आज रात से ही ब्लैक सी में रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे। काला सागर में रूसी सेना जल, थल और नभ से प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। जानते हैं क्यों? इसकी वजह है ब्लैक सी की ग्रेन डील, जिसे क्रेमलिन ने रद्द कर दिया है। ग्रेन डील से जुड़े हर नियम कानून को मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस के सरकारी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया है। वो ये: ब्लैक सी में ग्रेन डील समझौता प्रभावी नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ही इस समझौते से जुड़ी डेडलाइन का ऐलान कर दिया था, जो कि 17 जुलाई थी। लिहाजा अब काला सागर में ग्रेन डील समझौते को हमने रद्द कर दिया है। काला सागर में ग्रेन डील समझौते का टूटना सीधे तौर पर यूक्रेन के लिए किसी महाखतरे से कम नहीं है, क्योंकि ग्रेन डील के ब्रेक होने के साथ ही अब रूसी डिफेंस ब्लैक सी से गुजरने वाले हर शिप को निशाना बना सकता है। ट्रांसपोर्ट शिप को भी रूसी डिफेंस हमले में तबाह कर सकता है। ब्लैक सी में मौजूद यूक्रेनी पोर्ट के सारे रास्ते बंद कर सकता है। दरअसल अब ब्लैक सी पुतिन का एक ऐसा ब्लू बैटल ग्राउंड बन चुका है जहां किसी भी वक्त वो धमाका कर सकते हैं। और उसका ट्रेलर यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से सामने भी आने लगा है, जहां बीते 48 घंटों में बेहिसाब बारूद बरसा है। यूक्रेन के इस तटीय शहर पर जबरदस्त तरीके से ड्रोन स्ट्राइक की गई है और इसकी बड़ी वजह 17 जुलाई को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हुआ मिसाइल अटैक है और दूसरी वजह ग्रेन डील का टूटना। आपको बता दें, वैसे तो रूस यूक्रेन युद्ध का आगाज फरवरी 2022 में हुआ, लेकिन इस जंग के बीच ही ब्लैक सी में ग्रेन डील समझौते की नींव रखी गई। मसलन जुलाई 2022 में इस्तांबुल में ग्रेन डील समझौते पर मोहर लगी। यह समझौता यूक्रेनी अनाज और उत्पादों के निर्यात से जुड़ा था।
यानी ब्लैक सी पोर्ट से यूक्रेनी अनाज के निर्यात को अनुमति देना, ट्रांसपोर्ट जहाजों को ब्लैक सी के रास्ते गुजरने की अनुमति देना। यूएन की मौजूदगी में रूस, यूक्रेन, तुर्की ने इस पर हस्ताक्षर किए। वैसे ग्रेन डील समझौता 120 दिनों के लिए प्रभावी किया गया, लेकिन नवंबर 2022 में 120 दिनों के लिए और बढ़ाया गया। 18 मार्च 2023 ग्रेन डील समझौते की आखिरी तारीख थी। बावजूद इसके रूस ने ग्रेन डील को एक्सटेंड किया। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति ने अनाज डील से जुड़ी कुछ शर्तें भी रखी। वो ये कि अनाज सौदे के लिए स्विफ्ट सिस्टम को खोला जाए, टोलियाती और ओडेसा के बीच अमोनिया पाइपलाइन बने। एक तरफ पुतिन की शर्तों को दरकिनार किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया के ब्रिज पर बैक टू बैक हमले किए। बस फिर क्या, ये देख पुतिन का माथा ठनक गया और अब तो रूसी ब्रिगेड ब्लैक सी से गुजरने वाले हर शिप, हर जहाज को निशाना बनाने के लिए, उसे तहस नहस करने के लिए आमादा है। ब्लैक सी में तबाही मचाने के लिए एंग्री पुतिन ने ब्लैक सी में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस जंगबाजों को उतार दिया है। रशियन नेवी के ब्लैक सी फ्लीट भी एक्शन में है। वहीं दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जल्द ही काला सागर में रूस पोसाइडन ड्रोन से लैस एटमी सबमरीन भी भेज सकता है। यानी अब ब्लैक सी में यूक्रेन के साथ निर्णायक जंग लड़ने की तैयारी पुतिन ने कर ली। एक तरफ ब्लैक सी में रूस की आक्रामक तैयारी जारी है, तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के जंगी बेड़ों की मूवमेंट रोकने के लिए यूक्रेन काला सागर में मौजूद अपने समुद्री इलाके में सी माइंस बिछा रहा है, ताकि अगर रूसी नौसेना ने यूक्रेन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएं, समंदर में खाक हो जाएं। मतलब साफ है कि ब्लैक सी में भीषण जंग का प्लॉट तैयार हो चुका है। रूस यूक्रेन दोनों वॉर रेडीनेस मोड में है। अब किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच महासंग्राम होना तय है, वो भी नीले समंदर में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।